ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगा सकते हैं, तुक्का टेक्निक्स लगा सकते हैं, ताकि कई बार जब एग्जाम में हमको एक्चुअल तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना नहीं आता है तो किस तरीके से हम लोग ऑल्टरनेटिव मेथड्स को यूज करके अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको नीड है कम टाइम में सेकंड अटेम्प्ट जो हमारे पास में होने वाला है जेईई मेन का 2022 का, कम टाइम में अगर आपको उसके अंदर में स्कोर इंप्रूव करना है, अपने स्कोर को 140, 150, 160 या फिर 180, 190 डिपेंडिंग ऑन द स्कोर जो आप अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में लाए हो, वहां से अगर आपको 30-40 नंबर बढ़ाने हैं सेकंड अटेम्प्ट के अंदर में, तो आप हमारा एक्सक्लूसिव कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो ट्रिक्स का। उसके अंदर में आपको एग्जैक्टली समझाया गया है विद डिमॉन्स्ट्रेशन कि आप किस तरीके से ट्रिक्स एंड टेक्निक्स को यूज करके अपने स्कोर को बूस्ट अप कर सकते हो कम टाइम के अंदर। आपको सारे डिमॉन्स्ट्रेशंस, एप्लीकेशंस लेटेस्ट पेपर्स के अंदर में मिलेंगी। आप कॉम्बो कोर्स में एनरोल कर सकते हो, वो सबसे ज्यादा अफोर्डेबल रहेगा, एंड उसके अंदर में आपका जो 3.0 कोर्स है वो भी इंक्लूडेड रहेगा। 3.0 के अंदर में आपको जून अटेम्प्ट के जेईई मेन 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट के सारे पेपर्स में जो 24 जून से 29 जून तक हुए थे, उन सब के अंदर में आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स दिखाया जाएगा। 180 प्लस क्वेश्चंस आपके 3.0 में कवर अप होंगे, लेकिन 3.0 किसी भी बच्चे को डायरेक्टली नहीं लेना है। अगर वो 1.0, 2.0 देख रखा है तो ही 3.0 लेना है। इसलिए रिकमेंडेड रहेगा कि या तो आप कॉम्बो में एनरोल कर लो या फिर आप पहले 1.0, 2.0 देख लो, फिर उसके बाद में आप 3.0 में अलग से बाद में एनरोल कर सकते हो। बट आप अगर सीरियस हो जेईई मेन 2022 के लिए, और अगर आपने हार नहीं मानी, अभी भी आप कम टाइम में चाहते हो इंप्रूव करना, सो दिस इज द टूल जिसको आप यूज करके अपना स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। ज्वाइन करने का प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन में आपको पेमेंट पेजेस के लिंक्स मिल जाएंगे, वहां पर आप जाओ, सारी डिटेल्स को पढ़ो, अपने करेक्ट डिटेल्स को फिल करके पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। उसके बाद में आपको 20 से 25 मिनट के अंदर में आपको एडमिशन ईमेल आ जाएगा। 1-2 घंटे के अंदर में आपको डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा, एंड 20 से 25 घंटे के अंदर में आप अपने पूरे कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो एंड प्रैक्टिस कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हो। साथ में आपको गूगल मीट सेशंस भी इसके अंदर में मिलेंगे। गूगल मीट सेशंस में आप मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर सकते हो, ठीक है, एंड अपने जितने भी क्वेरीज है वो आप मेरे साथ गूगल मीट सेशंस के अंदर में पूछ सकते हो एंड स्ट्रेटजीज डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से आप लोग इन कोर्सेज का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2019 के क्वेश्चंस, है ना, जेईई मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है 2019 के पेपर्स में से, और इसमें देंगे ट्रिक्स एंड चीट कोड, जाली जुगाड़ तरीके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अगर हम लोग सीधे तरीके से एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स होते हैं हमारे करेक्ट आंसर या उसके पास पहुंचने के, वो हम लोग यहाँ पर इस वीडियोस में देखने वाले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिख रहा है, यहाँ पर आपको तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है और यहाँ पर आपको चौथा क्वेश्चन दिख रहा है। सब में अलग अलग टाइप के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगेंगे। तो यहाँ पर इन चारों क्वेश्चंस को मैं आपके सामने डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा। ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा, इसमें बहुत शानदार ट्रिक लगेगा, ये आप लोग देखना हो। बाकी में हमारे तुक्का टेक्निक्स वगैरह लगेंगे, सो ध्यान से इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखते रहो। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक चार्ट बना लेता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से आपको एक चार्ट बना लेता हूँ। तो चार्ट बनाने से क्या होता है, क्लैरिटी रहती है कि हमें क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 ये अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2 है, ये हमारा क्वेश्चन 3 है, हमारा क्वेश्चन 4 है। ठीक है ओके तो सबसे पहले तो एक्सट्रीम का फंडा निपटा लेते हैं। एक्सट्रीम का फंडा क्या होता है, सबसे बड़े वैल्यू को हम लोग काट देते हैं और सबसे छोटे वैल्यू को हम लोग काट देते हैं, बीच वाले वैल्यूज में से हम लोग जो है तुक्का लगा लेते हैं। ये हमारा क्या एक्सट्रीम का फंडा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हमारे पास में ए और बी में से हम तुक्का लगाएंगे। ठीक है, अच्छा ये एक्सट्रीम का फंडा आपको कब अप्लाई करना है, जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा और आपके जो ऑप्शन है वो इस तरीके से आप कंपेयर कर सकते हो कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए मैग्नीट्यूड में सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। ठीक है, इस तरीके से आपको अगर समझ में आ जाए, सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 10⁻6 है, सबसे छोटा 10⁻2 है, बीच वाले में से आप तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, 10 में से 7-8 बार आपके ये वाले टेक्निक काम करेंगे, और उस 7-8 में जो आप अटेम्प्ट करोगे तो उसमें से 3-4 आपके सही हो जाएंगे प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, है ना। तो एक्सट्रीम का फंडा सिंपल है, इसके लॉजिक मैंने कई बार अपने वीडियोस में बताए हैं कि भैया जो टीचर है जो क्वेश्चन बनाता है वो ऑप्शंस को इस तरीके से रखता है कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो कहीं ना कहीं बीच में रहता है, बड़े और सबसे छोटे वैल्यूज में नहीं रहता है। ठीक है ना, क्योंकि उससे उसको अच्छी फीलिंग आती है कि उसका आंसर कहीं ना कहीं बीच में, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसका आंसर एक्सपोज हो जाए एक्सट्रीम में। ठीक है, सो अक्सर होता क्या है, मान लो कि 10⁻6 आंसर होता, तो अगर 10⁻6 आंसर होता तो एक ऑप्शन और हो जाता 10⁻8, समझ रहे हो। अगर 10⁻3 आंसर होता तो एक ऑप्शन और हो जाता 10⁻1 या 10⁻2 जो ऑलरेडी है, मतलब समझ रहे हो। मतलब एक जैसे अगर ये ऑप्शन होता, ये अगर ये करेक्ट होता तो एक ऑप्शन 10 भी दे देता, समझ रहे हो। तो टीचर की कोशिश ये रहती है कि जो भी ऑप्शन करेक्ट है उससे बड़ा और उससे छोटा वैल्यूज हमारे पास में बाकी ऑप्शंस रहे, कहीं ना कहीं बीच में वो अपने करेक्ट आंसर को छुपाने की ट्राई करता है, एक्सट्रीम में एक्सपोज नहीं करता है। 10 में से 7-8 बार आपको ऐसा ही दिखेगा रिजल्ट्स। ठीक है,
इस क्वेश्चन में भी यही हो रहा है। आप देखो सबसे बड़ा वैल्यू 7.2 काट दो, सबसे छोटा वैल्यू 2.2 काट दो, बीच वाले वैल्यूज 3.3 एंड 5, इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो बहुत इजीली, है ना। इन दोनों में से आप बहुत इजीली यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर 3 में आप ए और डी में से यहाँ पर तुक्का लगा सकते हो। सो अगर आपको तुक्का लगाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को सॉल्व मत करो, अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, अगर सॉल्व नहीं होते तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, है ना। अगर आप 100 नंबर ही अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके 150 आएंगे, 160 आएंगे, है ना। अगर आप 60 नंबर अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका एग्जाम क्रैक होगा, आपके 100 नंबर आएंगे। तो अटेम्प्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो बच्चे एक स्कोर में स्टक हो जाते हैं और उनको ज्यादा स्कोर चाहिए होता है, तो वहां पे जो बचे हुए क्वेश्चंस रहते हैं उनमें आपको तुक्का लगाना पड़ेगा, ताकि उसमें आप अगर 30-40% मार्क्स अगर गेन कर लो तो आपका जो स्कोर वो बढ़ जाता है। मान लो आपने 100 मार्क्स का सॉल्व किया, फिर जो बचे हुए 200 मार्क्स है उसमें से आप 50-60 नंबर आप तुक्के से ले आओ, ठीक है, और आपका जो टोटल है वो आपका ऐसा हो जाएगा कि आपको एनआईटीज में एडमिशन मिल जाएगा। ये आपको समझना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि तुक्का कब लगाना है, क्यों लगाना है, तुक्के से बेनिफिट क्या होता है। अगर आपको ये छोटी छोटी बातें समझ में आती है, अगर आपका दिमाग खुला है तो आपको ये बातें समझ में आएंगी, और अगर आपको ये बातें समझ में आती है तो आपको रिकमेंडेड है कि आप एक्सक्लूसिव कोर्सेज में भी ज्वाइन कर लो। हमारा 1.0, 2.0 और 3.0 कोर्स आप कॉम्बो में एनरोल कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा आपको उसके अंदर में डिस्काउंट भी है। उससे क्या होगा, आप 1.0 के अंदर में सारी चीज़ें अच्छे से सीख लोगे, ट्रिक्स वगैरह कैसे लगते हैं, थ्योरीज क्या होती है, एप्लीकेशंस देखोगे। 2.0 के अंदर में आप 2021 के सारे 26 पेपर्स में रिगोरस प्रैक्टिस आपका होगा, उसके अंदर में बहुत सारे क्वेश्चन आप देखोगे ट्रिक्स के, है ना। और 2022 का जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है वो हम 3.0 के कोर्स में हम लोग कवर किए हैं। तो 3.0 के कोर्स में हमने 2022 के फर्स्ट अटेम्प्ट जो हमारा हुआ है, जून अटेम्प्ट हुआ है, उसके आपको 180 प्लस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जिसमें हमने ट्रिक्स लगा करके उसमें दिखाए हैं आपको, ठीक है। सो आप लोग इस कोर्सेज के अंदर में एनरोल कर सकते हो। अगर आपको यूट्यूब की ये बातें, फ्री वाली प्लेलिस्ट की बातें समझ में आ रही है तो, अगर नहीं समझ में आ रही है सो आपको कोर्सेज में एनरोल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देख के आपका दिमाग उड़ जाएगा। उससे पहले मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करा देता हूं। मैंने आपको कई बार कहा है कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। क्या कहा है मैंने कहा आपको कि टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, समझ लो करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। तो जो ऑप्शन आपको बार बार दिख रहा है ना, समझ लो आंसर उन्हीं में से आपका छुपा हुआ है। तो यहाँ आप देखोगे ना तो 2 आपको बार बार दिख रहा है, बार बार आपको 2 दिख रहा है, 3 बार दिख गया तो समझ लो कि आंसर 2 में छुपा है, समझ लो। फिर आप देखोगे ना तो आपको बार बार 4 दिख रहा है, 2 बार आपको 4 दिखा, यहाँ 3 यहाँ 5, एक बार ही है, 2 बार 4 दिखा। सो आप सोचो कि टीचर जब क्वेश्चन बना रहा था, ऑप्शन बना रहा था, तो उसको करेक्ट आंसर पता होता है, वो उस करेक्ट आंसर से बाकी ऑप्शंस को बनाता है। तो उसके दिमाग में 2 था तभी उसने 3 ऑप्शन में 2 रखा, समझ रहे हो, और उसके दिमाग में 4 था जब भी उसने 2 ऑप्शन में 4 रखा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मेथड आपको हमेशा सही रिजल्ट देंगे, लेकिन 70-80% केसेस में ये सही रिजल्ट आपको देगा, राइट। तो यहाँ पर अगर आपको तुक्का लगाना है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन बेस्ट है तुक्का लगाने के लिए। अगर आपको तुक्का लगाना है तो आप डी में तुक्का लगाओ। क्यों? क्योंकि डी में आपको 2 भी मिल रहा है और डी में आपको 4 भी मिल रहा है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं डी के सही होने के। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो जो ऑप्शन आपको बार बार दिखता है, जिस ऑप्शन में आपको टीचर कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है, समझ लो आंसर भी उन्हीं में से छुपा हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। शानदार ट्रिक यहाँ पर लगेगा, फिजिक्स में आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। और ये ट्रिक देखने के बाद में आप तरस जाओगे इस वीडियो को लाइक करने के लिए। सो यहाँ पर क्या है, और ऐसा नहीं कि ये सारी ट्रिक सोचने में मेरे को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, सब तुरंत होता है, मतलब 1-2 मिनट का खेल होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिंपल ही ट्रिक है, ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 पार्टिकल मूव एट राइट एंगल है, ठीक है, और λ1 λ2 उसकी डी ब्रॉगली वेवलेंथ है, और दोनों इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन के, मतलब दोनों एक साथ चिपक गए, और उसके बाद में हमको फाइनल दोनों एक साथ चिपक के मूव करेंगे तो हमको फाइनल लैम्डा चाहिएगा। तो सिंपल सा एक बात बताओ, ये क्वेश्चन तो एक जनरल क्वेश्चन है ना, तो इसमें λ1 λ2 कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हमारा सोल्यूशन है। तो हम यहाँ पर अपना अजम्पशन मेथड यूज करते हैं, अजम्पशन मेथड, ठीक है, अजम्पशन मेथड हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, हमारा अजम्पशन मेथड यूज करते हैं। अब अजम्पशन मेथड क्या है भाई, ट्रिक्स के ना बहुत सारे अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो ये सारे मैंने कोर्स के अंदर में बहुत अच्छे से कवर अप किए हैं। अजम्पशन मेथड में क्या होता है, हम वैल्यूज को अज्यूम करते हैं, कोई चीज लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, लेट λ1 इक्वल टू λ2 विच इज इक्वल टू लेट से हम विच इज इक्वल टू लैम्डा डैश बोल देते हैं, ठीक है, λ1 इक्वल टू λ2 विच इज इक्वल टू लैम्डा डैश। क्या आपको बात समझ में आ रही है? सो हमने क्या बोला कि भाई λ1 λ2, या फिर थोड़े क्लैरिटी के लिए ना इसको लैम्डा ही रहने देते हैं, और जो फाइनल लैम्डा लिखा उसको लैम्डा डैश कर देते हैं, समझ रहे हो, यहाँ पे सब जगह लैम्डा डैश कर देते हो, क्लैरिटी रहेगी थोड़ी सी, ठीक है। लैम्डा डैश फाइनल वाला है और इनिशियल वाला लैम्डा है, समझ गए, क्लैरिटी रहेगी, सब जगह मैंने लैम्डा डैश कर दिया, क्लियर है ना। अब तो यहाँ पे भी लैम्डा डैश अपन को निकालना है, ठीक है, ओके। और इनिशियल क्या है, लैम्डा। हमने क्या करा, λ1 और λ2 दोनों को लैम्डा ले लिया। इससे फायदा क्या होगा, इससे समझना क्या होगा, इसका मतलब ये है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, लैम्डा क्या होता है h/p, है ना, इसका मतलब मोमेंटम भी सेम है,
mv दोनों का सेम है और मासेस को भी सेम कर लो, साला मासेस को भी सेम ले लो। लेट m1 इक्वल टू m2 इक्वल टू m, मतलब दोनों के मासेस को भी सेम ले लो, दोनों का लैम्डा भी सेम, तो इसका मतलब दोनों की वेलोसिटी भी सेम हो जाएगी। तो केस क्या बनेगा, केस हमारा क्या बनेगा, देखना केस ये बनेगा कि एक पार्टिकल इधर से आ रहा है mv और एक पार्टिकल इधर से आ रहा है mv, ये सिंपल सा केस बनेगा क्योंकि हमने मासेस को भी सेम ले लिया, दोनों को m ले लिया। और लैम्डा सेम होगा कब होगा, जब वेलोसिटी सेम होगी तभी लैम्डा सेम होगा, क्योंकि लैम्डा क्या होता है h/mv है ना, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। तो इसका मतलब दोनों का मोमेंटम सेम है और दोनों राइट एंगल में है, ये भी बोला गया, तो दोनों को राइट एंगल से मैं फेंक रहा हूँ। अब जब ये दोनों चिपक जाएंगे तो दोनों एक साथ हो जाएंगे, दोनों एक साथ हो जाएंगे तो इस तरफ जाएंगे है ना, दोनों का मास कितना हो जाएगा 2m हो जाएगा एक साथ, और इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी v/√2 हो जाएगी। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि इसका जब प्रोडक्ट करोगे तो आपका ये √2mv आएगा कुल मिला के है ना, दिस विल बी √2mv, और √2mv का जब आप कंपोनेंट लोगे तो यहाँ और यहाँ कंपोनेंट आपको mv मिलेगा। तो बेसिकली मोमेंटम तो कंजर्व होता है ना फाइनल सिचुएशन और इनिशियल सिचुएशन, तो मोमेंटम कंजर्व करने के लिए इसका वेलोसिटी v/√2 आएगा। आप या तो ऐसा भी कर सकते हो, सिंपल सॉल्विंग ऐसा कर सकते हो कि भाई फाइनल इधर है 2m v डैश है ना, और ये 45 डिग्री है सिमेट्री से, तो 2m v डैश cos 45 डिग्री इज इक्वल टू mv है ना। तो यहाँ से आपका एक m कटेगा है ना, cos 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, तो 2v डैश बाई √2 इक्वल टू v, तो v डैश की वैल्यू आ जाएगी आपका v/√2 सॉरी v/√2 है ना, तो यहाँ से v डैश कितना आ जाएगा v/√2। समझ रहे हो बात, मोमेंटम कंजर्व करेंगे ना हॉरिजॉन्टल यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है ना, ये दोनों आपस में जब भिड़ेंगे तो भिड़ने के बाद दोनों ऐसे जाएंगे, बट दोनों का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोमेंटम तो सेम ही रहेगा ना, तो cos थीटा लेकर के उसको हम इक्वेट कर सकते हैं mv के साथ में, तो कुल मिला के v कितना आएगा v/√2 आएगा, v डैश हो जाएगा v/√2। तो मैंने डायरेक्टली यहाँ पर लिख दिया क्योंकि मेरे को मतलब उतनी समझ है, 2m इंटू v/√2 मैंने डायरेक्टली लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो इसका मास दोनों चिपक जाएंगे और स्पीड हो जाएगा v/√2। क्या आपको बात समझ में आ रही है, और जब आप इसका कंपोनेंट लोगे तो ये v/√2 है 2 है तो √2mv हो गया कुल मिला के, तो ये √2mv का जब आप कंपोनेंट लोगे तो x में mv आएगा और y में भी mv आएगा, समझ गए। ओके, अब मेरे को एक बात बताओ आप, इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा फिर, इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ होगा लैम्डा इक्वल टू h/p है ना, और p की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √2mv, समझ रहे हो। तो पहले डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितना था h/mv, अब कितना है h/√2mv। तो जो नया डी ब्रॉगली वेवलेंथ है लैम्डा डैश, ये अब लैम्डा डैश हो गया ना, सो लैम्डा डैश इज बेसिकली λ/√2 है ना, लैम्डा डैश जो बाद में है वो h/p है, तो वो इनिशियल /√2 हो गया ना, इनिशियल h/mv था दोनों का इंडिविजुअल है ना, /√2, तो लैम्डा डैश इक्वल टू λ/√2। कुछ मत करो, वही वैल्यूज को यहाँ पुट कर दो, बहुत इजीली आप देखोगे। अगर आप ऑप्शन सी में पुट करते हो तो लैम्डा बराबर लिखोगे तो ये 2λ/2 आ जाएगा, 2λ/2 लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा डैश लैम्डा इक्वल, कैंसिल कर दो इस ऑप्शन को, कट गया। अगर आप ऑप्शन डी में डालोगे तो लैम्डा बराबर करोगे तो 1/λ प्लस 2/λ, ये 2/λ आ जाएगा, लैम्डा डैश लैम्डा बराबर हो जाएगा, कैंसिल हो गया, काट दो इसको, हमको तो /√2 चाहिए ना। यहाँ डालोगे लैम्डा रूट लैम्डा स्क्वायर लैम्डा ही आ जाएगा, ये भी सही नहीं है, काटो इसको। तो बी सी डी तीनों में हमको लैम्डा डैश और लैम्डा बराबर बोल रहा है। ऑप्शन ए में देखो बराबर नहीं बोलेगा, कैसे, ऑप्शन ए में देखो क्या है 1/λ² इक्वल टू, ये दोनों बराबर हो जाएंगे लैम्डा, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 1/λ² प्लस 1/λ² 2/λ² है ना। फिर आप जब रूट हटाओगे तो 1/λ इक्वल टू √2/λ आ जाएगा, समझ रहे हो ना। ये क्या आएगा कुल मिला के, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/λ डैश इज इक्वल टू √2/λ आ जाएगा, तो यहाँ से लैम्डा डैश कितना आ जाएगा λ/√2 आ जाएगा, इसको सेटिस्फाई कर देगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे। क्या आपको समझ में आया, कितना शानदार ट्रिक था, समझ में आया। अजम्पशन मेथड फॉलोड बाय ऑप्शन एलिमिनेशन, बहुत शानदार ट्रिक था। अजम्पशन मेथड में क्या किया, लैम्डा बराबर ले लिया, मासेस को भी सेम ले लिया, सिंपल सा केस ले लिया, मोमेंटम कंजर्व करना बहुत आसान है। उसके हिसाब से हमने क्या करा, ऑप्शंस में भी वही चीज पुट कर लिया और फिर ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया, एक ऑप्शन सही हो गया। अब ये चीज हमने क्यों किया, अपने आसानी के लिए, क्योंकि ये सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन अगर आप जनरल वे में सॉल्व करोगे तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है चीज़ें करना। इस तरीके से करना बड़ा सिंपल था, ठीक है, इस वजह से हमने ऐसा किया। बहुत सारे बच्चे होप ही छोड़ देते हैं, सॉल्व ही नहीं करते, छोड़ देते हैं। तो इसको सिंपल बना करके एक स्पेशल केस अज्यूम करके हमने यहाँ पर इसको सॉल्व किया। और आई नो ये वाला ट्रिक देखने के बाद में आपको मन करेगा इस वीडियो को लाइक करने का, और आप कमेंट में मेरे को जरूर से बताना ये वाला ट्रिक आपको कैसा लगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसके करेक्ट आंसर्स बता देता हूँ इन चारों क्वेश्चंस के, कि भाई जो करेक्ट आंसर है वो क्या दिए हुए हैं। सो हमारे जो करेक्ट आंसर दिए हुए वो है हमारे पास में BADD
BADD, ये करेक्ट आंसर दिए हुए हैं, ठीक है ना। इसका B दिया हुआ है, इसका A दिया हुआ है, फिर हमारे पास में इसका D दिया हुआ है और इसका D दिया हुआ है, ठीक है। इसमें भी जब आपको A और D में से तुक्का लगाना था तो आप A को ना लगा के D को लगाओगे, क्यों? क्योंकि 3 वैल्यू आपको डेसिमल्स में दिया हुआ है, एक वैल्यू आपको डेसिमल में नहीं दिया हुआ है, तो चांसेस कम है इसका सही होने का, डेसिमल वाले में होने का चांसेस ज्यादा है। तो ये दो तो हम पहले एलिमिनेट कर चुके थे, इसको प्रेफर करोगे आप ज्यादा, तो आप देखो D इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। बाकी A और D में हमको तुक्का लगाना था, बट प्रेफरेबल D ही था तुक्का लगाने का, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल नहीं है, 3 ऑप्शन में डेसिमल है। तो टीचर आपको जिन ऑप्शंस में कंफ्यूज कर रहा है, समझ जाओ करेक्ट आंसर उन्हीं में से छुपा है। तो टीचर आपको 3 डेसिमल वैल्यूज दिया है, तो समझ जाओ डेसिमल वाले में शायद आंसर छुपा होगा, ठीक है। ये सारे आंसर की कोई गारंटी नहीं है, कभी कभी बुक में आंसर की गलत रहता है, तो हो सकता है मैं भी आपको आगे गलत बता दूं। तो अगर आपको एग्जैक्टली चेक करना है कि इसके आंसर जो मैंने बताए, ये वाला तो मैंने सॉल्व कर ही लिया, बाकी जो 3 क्वेश्चंस है ना, आप चाहो तो इसको सॉल्व करके वेरीफाई कर लेना, ठीक है। मैं तुक्का लगाता हूँ, आंसर की देख के आपको बता देता हूँ, अगर बुक में आंसर की गलत होगा तो मैं भी आपको गलत बता दूंगा। तो इसकी कोई 100% गारंटी नहीं है, कभी कभी गलत भी हो जाता है, तो आप अच्छे से इसको चेकआउट कर लेना। और एक और चीज़ है कि भाई ट्रिक्स आपके हर बार नहीं लगेंगे, हर समय ट्रिक्स नहीं लगता, कभी कभी ट्रिक्स आपके फेल भी होंगे, तो इस चीज़ को मेंटली आप प्रिपेयर्ड रख के रखो। 10 में से 7-8 बार आपके ही ट्रिक्स लगेंगे, 1-2 बार आपकी एलिमिनेशन टेक्निक्स फेल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ट्रिक से हमारा स्कोर इंप्रूवमेंट होता है, सारे क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व नहीं होते, स्कोर इंप्रूव करना है ट्रिक्स है, ठीक है। और अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ रही है और आप 2022 का एग्जाम दे रहे हो, डिस्क्रिप्शन में एक्सक्लूसिव कोर्स है, देर ना करते हुए आप लोग इस कोर्स में ज्वाइन कर लो। गूगल मीट सेशंस भी हमारे स्टार्ट हो गए हैं, 2.0 3.0 कोर्सेज में हमारे गूगल मीट सेशंस इंक्लूडेड है। तो गूगल मीट सेशंस भी हमारे जो है स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों के साथ में, आज सेशन था, कल फिर से, परसों फिर से होगा, तो आप उसमें भी जो है पार्टिसिपेट कर पाओगे, मेरे साथ 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाओगे, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।